सब्सक्राइबर का ये प्रश्न है कि उनके पूर्वज के द्वारा ज़मीन 1965 ईस्वी में खरीदा गया, केवल रजिस्ट्री पेपर है, दाखिल खारिज उनका नहीं हो पाया। जो है दाखिल खारिज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा अंचल स्तर से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और तो इसी स्थिति में जिनसे खरीदा गया था वो जो विक्रेता थे वो मर चुके हैं, और उनके लड़के के द्वारा जो है आपत्ति दिया जाता है, दाखिल खारिज उसमें नहीं होने दिया जाता है, और अंचल से भी उनके आपत्ति के कारण दाखिल खारिज रिजेक्ट हो चुका है। तो इसी स्थिति में क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि यदि दाखिल खारिज यदि नहीं हुआ है और ज़मीन आपका काफ़ी पुराना है, तो आपके पास रजिस्ट्री सेल डीड ज़रूर होगा। सेल डीड है तो ठीक है, नहीं तो आप रजिस्ट्री पेपर का नकल निकालने का कोशिश करें। आप नकल निकाल लें सबसे पहले, और नकल निकालने के बाद यदि आपका सीओ के पास से रिजेक्ट हो चुका है तो आप डीसीएलआर के पास जो है आप दाखिल खारिज के लिए जो है आवेदन दें, और आवेदन देने के बाद सेल डीड आपके पास है तो सेल डीड यदि आपके पास है और उस पे साथ ही साथ ज़मीन पे कब्जा भी है, तो आपका डीसीएलआर के पास से दाखिल खारिज हो सकता है। क्योंकि जब भी आप डीसीएलआर के पास आवेदन देंगे तो वहाँ पे दोनों पक्षों को नोटिस जाएगा, और नोटिस जाने के बाद ये देखा जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन के बाद आपका सेल डीड और रजिस्ट्री पेपर यदि सारा कुछ सही है, मालिकाना आपका हक बनता है, और वैसी स्थिति में न जो विक्रेता है वो गुजर चुके और विक्रेता के लड़का के द्वारा बेवजह ऑब्जेक्शन आपत्ति दिया गया है, तो वैसी स्थिति में उस ऑब्जेक्शन को निरस्त करते हुए आपके पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश दिया जा सकता है। आप डीसीएलआर के पास से जो है अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप इस तरीके से जो है, चूँकि यदि कब्जा ज़मीन पे है और रजिस्ट्री पेपर है तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। यदि कब्जा नहीं रहता तो ऐसी स्थिति में तब थोड़ी परेशानी हो सकती थी। यदि कब्जा है तो आपका डीसीएलआर के पास से आपका दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। और यदि ज़्यादा परेशानी हो यदि, तो आप सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री पेपर के आधार पर टाइटल का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, और उसके आधार पे जो है ना आपका मालिकाना हक भी साबित होगा, और साथ ही साथ कोर्ट से भी दाखिल खारिज के लिए आदेश दिया जा सकता है। लेकिन कब्जा यदि बरकरार है तो संभवतः आपको कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़े, डीसीएलआर के पास से ही आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। आप डीसीएलआर का प्रोसेस सबसे पहले करने का कोशिश कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो न्यूज़ XYZ को, जो न्यू लोग हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किसी भी प्रकार का ज़मीन से रिलेटेड समस्या है तो आप न्यूज़ XYZ का वीडियो देखते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को स्पष्ट करके लिखें, और उस स्पष्ट लिखे हुए समस्या पे जो है एक सुस्पष्ट वीडियो बना के आपका जो मार्गदर्शन किया जाएगा। आपका भी मार्गदर्शन होगा, साथ ही साथ सभी भू मालिक रैयतों को उस जानकारी से वो अपडेट हो पाएंगे।